कफन जितने छोटे होते उनका वजन उतना ही भारी होता है। आज इंडिया में अकॉर्डिंग टू UIGME डेटा 8 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल 5 की उम्र को क्रॉस करने से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। और इस 8 लाख के नंबर को कहीं ना कहीं हमारी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारी ब्लाइंड स्टबर्ननेस और हमारी आदतें पनपा रही हैं। इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के पासिंग के 68% बच्चे माल न्यूट्रिशन के कारण अपनी जान खो देते हैं। लेकिन ये 68% बच्चे सिर्फ गरीब घर से आने वाले लोग नहीं है। इन 68% में वो बच्चे भी आते हैं जो PEM जैसी डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर मोटा मोटी अपनी भाषा में बोले तो बॉडी में प्रोटीन की भारी कमी होना। इंडियन हाउस होल्ड में प्रोटीन्स को लेकर काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स बिलीफ है और इवन इन ऑल प्रोटीन को अवॉइड ही करते हैं, जिस कारण से गरीब से लेकर एक अमीर हाउस होल्ड के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी एक नॉर्मल प्रॉब्लम बन गई है इंडिया में। अब प्रोटीन कार्ब्स की तरह ही मैक्रोन्यूट्रिएंट है एंड प्रोटीन इज लिटरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ को सप्लीमेंट करता है, मसल टिश्यू रिकवरी में हेल्प करता है, इंजरीज की हीलिंग में एड देता है, फैट्स के डाइजेशन को सपोर्ट करता है और भी काफी सारी चीजें करता है। पर अगर मर्द हो तो पास आओ, थोड़ा और पास आओ। मेरे चैनल की मेजॉरिटी ऑडियंस मर्द है तो ध्यान से सुनो। लैक ऑफ प्रोटीन इन बॉडी रिड्यूसेस स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी एंड इवन योर PP परफॉर्मेंस। अब सोचो प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी में किस लेवल तक डेंजरस हो सकती है। प्रोटीन तुम्हारी ग्रोथ और रिकवरी को तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब डेटा की माने तो 90% इंडियंस को पता ही नहीं है क्योंकि डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कितनी है। एक नॉन एक्टिव पर्सन की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट है डेली। यानी अगर कोई इंसान 80 किलो का है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन रोजाना खाना पड़ेगा, लेकिन हम खा कितना रहे? 48 ग्राम से भी कम। और अगर तुम लोग मेरी तरह खेलने कूदने वाले लड़के हो तो तुम लोगों की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट तक जा सकती है। अब इंडिया में प्रोटीन को लेकर लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं और प्रोटीन एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट खुद के अंदर 20 अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलकर बनाया जाता है। ऐसे समझो एक मकान है प्रोटीन, और उस मकान को बनाने के लिए सीमेंट, गिट्टी, रेता वगैरह वगैरह लगेगी और ये सारे आइटम्स मिला के बनते तुम्हारे अमाइनो एसिड्स। आप एक पूरा कंप्लीट मकान बनाने के लिए तुम्हें सारी चीजें चाहिए, वैसे पूरा कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए तुम्हें 20 के 20 अमाइनो एसिड चाहिए। मेरे इस वर्ड पे गौर करना, कंप्लीट। अब देखो जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं उनमें से जो 9 होते हैं वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, यानी कि थ्रू डाइट इन अमाइनो एसिड को हमें कंज्यूम करना पड़ता है, इसलिए इन्हें कहते हैं EAA, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोवाइड ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स नीडेड फॉर कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस, सपोर्टिंग मसल ग्रोथ एंड रिपेयर मसल मेंटेनेंस। प्योर वीगन सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जैसे दाल और सोया चंक, उनमें प्रोटीन तो होता है। इनफैक्ट 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम्स प्रोटीन होता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। वीगन प्रोटीन या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन जब किसी सिर्फ एक सोर्स से कंप्लीट करने की कोशिश की जाए तो उस एक सोर्स में हाईली लाइकली है कि 20 अमाइनो एसिड की प्रोफाइल में से कुछ अमाइनो एसिड नियर 0 होंगे, और सपोजिटली एक ही सोर्स से प्रोटीन कंज्यूम करने के कारण कुछ अमाइनो एसिड तुम्हारी बॉडी मिस आउट करने लगेगी। और जो अमाइनो एसिड जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे ग्रोथ या मसल रिकवरी, वो तुम्हारी बॉडी में स्लो हो जाएगी। यानी ऑन पेपर तो तुम लोग प्रोटीन कंज्यूम करोगे, पर जो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है वो पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही होगी। और इसलिए अगर तुम लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो ईट अ मिक्स ऑफ पल्सेस, जिस कारण तुम्हारी बॉडी के अंदर 20 के 20 अमाइनो एसिड पहुंच पाए। ये एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि दाल से ही हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, इसे हमें रिमूव करना होगा। अब 70% इंडियन मदर्स को पता ही नहीं है कि उनके घर में डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट हर सदस्य की कितनी है, और इन्हीं 70% माओ को लगता है कि प्रोटीन खाने से बाल झड़ते हैं, वेट गेन होता है, पर किडनी खराब हो जाती है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन बेबुनियाद है। लेकिन चिंता वाली बात तो है कि मम्मीज हमारे घर में फूड और फूड हैबिट्स को डिक्टेट करते हैं, और मम्मियों को मिस इन्फॉर्म्ड या फिर अनइन्फॉर्म्ड होना पूरे घर के सदस्य के लोगों की डाइट के लिए कंसर्न बन जाता है। अब अदर वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे दूध, पनीर, इनमें प्योर 20 अमाइनो एसिड्स तो होते हैं एंड दीज आर फार बेटर देन प्लांट बेस्ड प्रोटीन, बट कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल के साथ साथ मिल्क बेस्ड सोर्सेज आल्सो प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फैट। और अगर तुम लोग सिर्फ दूध और पनीर के दम पे अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने जाओगे तो तुम लोग बहुत सारा अननेसेसरी फैट भी इकट्ठा कर लोगे। सोचो तुम 80 किलो के, तुम्हारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 80 ग्राम है, तो तुम्हें 400 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा 80 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए। और मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूँ तुम लोग अपना प्रोटीन गोल तो पूरा कर लोगे, पर 100%
100% तुम लोगों का पेट भूल जाएगा। सो विद मिल्क बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज थोड़ा स्मार्ट होना जरूरी है। अपने जो मील्स है उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो, थोड़ा प्रोटीन मिल्क सोर्सेज से लो, थोड़ा प्रोटीन प्लांट बेस्ड सोर्सेज से लो। अदर फूड जो हाईली फैट रिच होते हैं, जिनकी फैट प्रोफाइल एकदम सेम होती है पनीर के जैसी, उन्हें अवॉइड करो। एंड कंबाइनिंग दिस विद जस्ट सम मॉडरेट एक्सरसाइज एक वेजिटेरियन डाइट को बहुत तगड़ा प्रोटीन और कंप्लीट बैलेंस डाइट बना सकती है। पर farmers and cooperatives are adulterating milk, mixing it with harmful substances like urea, detergent powder and even caustic soda. Paneer or cottage cheese is among the most adulterated food items on our menu. Paneer or cottage cheese made with palm oil and lime is not only toxic but it's also unhealthy. The factory made paneer through a process where all the good fat of the milk was removed. In fact, it was siphoned off to make ghee or clarified butter, which was sold for a hefty premium in the market. आज की डेट में हमारे अराउंड दूध और पनीर में हर दुकान में काफी ज्यादा भारी मात्रा में मिलावट हो रही है। जो चीज तुम्हें सिर्फ देखने में पनीर जैसी लगती है वो असल में चूना होता है, फिर उससे भी कुछ बदतर सब्सटेंस निकलता है। तुम लोग अगर किसी लोकल वेंडर से दूध खरीदने जाते हो तो वो तुम्हें पानी बेच देता है, और दूध जिसको इंडियन हाउस होल्ड में वेल एक्सेप्टेड प्रोटीन सोर्स माना जाता है, उसी में मिलावट होने के कारण जो प्रोटीन का एक्सेस है इंडियन हाउस होल्ड के लिए और ज्यादा टफ बन जाता है। अब अपन आते हैं मीट बेस्ड सोर्सेज पे। जो मीट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है उसके अंदर अमाइनो एसिड की प्रोफाइल पूरी कंप्लीट होती है। मोरओवर जो मीट होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा काफी ज्यादा कम होती है, एंड दिस मेक्स मीट सोर्सेज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन। लेकिन कई सारे लोग अपने रिलीजियस और पर्सनल बिलीफ्स के कारण मीट को कंज्यूम नहीं करते। मोरओवर आज की डेट में मीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एनिमल्स में अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड लगाए जाते हैं, और जब हम एनिमल का मीट कंज्यूम करते हैं तो ये स्टेरॉइड कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी आ जाता है। आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीडीपी में से एक है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड में लोएस्ट प्रोटीन कंज्यूमिंग कंट्री में से भी एक है, जहां पर एक तरफ पूरी दुनिया में राइज ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन हो रहा है, भाई दूसरी तरफ इंडिया में लोग प्रोटीन खाना छोड़ रहे हैं। तुम लोग खुद सोचो, प्रोटीन कंजम्पशन के मामले में हम लोग पुअरेस्ट अफ्रीकन नेशन से भी पीछे हैं। अब ऐसा भी नहीं कि तुम लोगों ने हफ्ते में 1-2 दिन प्रोटीन रिच डाइट खा ली तो तुम्हारा काम बन जाएगा। प्रोटीन खाने की हम लोगों को एक हैबिट लगानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए जो हमारी बॉडी अमाइनो एसिड स्टोर नहीं करती, अनलाइक फैट्स। प्रोटीन और उसके अमाइनो एसिड होते हैं कुछ टाइम तक बॉडी में रहने के बाद यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं मोस्टली, और इसी कारण से डेली हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स को रिप्लेनिश करने की जरूरत होती है। इसलिए डेली प्रोटीन खाने को अपन को एक हैबिट बनानी पड़ेगी। लेकिन क्या ही करें, तुम लोग खुद बताओ, कोई आदमी 20,000 रुपए की तनख्वाह पे अपना घर चलाता है, महीने के आखिर में 1,000-2,000 रुपए बचाता है, तो वो प्रोटीन के बारे में क्यों ही सोचेगा। वो जो स्ट्रगलिंग आदमी बच्चे कुछ 1,000-2,000 रुपए से दोस्तों के साथ बाहर जाके पार्टी करना प्रेफर करेगा। और इसका सारांश ये कि हेल्दी प्रोटीन लाइफस्टाइल आज की डेट में सैडली इंडिया में काफी लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते। एक मिनट, एक चीज को तो मैं कवर करना भूल ही गया, वे प्रोटीन। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको मैं क्विकली क्लियर कर देता हूँ। जब भी तुम लोग दूध को फाड़ के पनीर बनाते हो तो गुई सब्सटेंस बचता है, बस उसी को वे बोलते हैं। दूध फाड़ के इस वे को एक्सट्रैक्ट करने के बाद काफी सारी कंपनीज प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में लाती है हम लोगों के कंजम्पशन के लिए। और जो वे प्रोटीन होता है वो लिटरली बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। एक स्कूप वे प्रोटीन में तुम्हें 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और बॉडी तुम्हारी क्विकली डाइजेस्ट कर लेती है। सो इफ यू हैव सम मनी, गुड प्रोटीन पाउडर इज द वे टू गो। वापस वर्ड पे गौर करना, गुड प्रोटीन पाउडर। देखिए, मेरठ में देर रात खैर नगर इलाके में छापेमारी हुई। एसओजी के साथ फूड एंड ड्रग्स की टीम पहुंचती है और छापा मारती है। जब मौके पर पहुंचती है तो 25 लाख का नकली फूड सप्लीमेंट पकड़ा गया है। इंडियन मार्केट खराब, सस्ते, चीप मिलावट वाले वे प्रोटीन से भरा हुआ है, और अगर तुम लोग गलती से भी ऐसा मिलावट वाला वे प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हो तो लिटरली तुम्हारी बॉडी तबाह हो सकती है, तुम लोगों की जान भी जा सकती है। अब मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, फिर भी तुम लोगों को एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें मैं बताऊँ कि कैसे तुम लोग अपने वे प्रोटीन पाउडर को सिलेक्ट कर सकते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटीन के पीछे पागल हो जाओ, पूरा दिन प्रोटीन 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 चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए कर रहे हो, घर पे पैसे नहीं है, घर का सामान बेच के प्रोटीन खरीद रहे हो, ऐसा मत करो। थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करो, स्लोली बट ग्रेजुअली हेल्थ के बारे में पढ़ाई भी करना शुरू कर दो, क्योंकि जो पर्सनल हेल्थ का इश्यू होता है पर्सनली हर आदमी के लिए अलग होता है।